हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लेंथ में भी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। फिंगर्स के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं इनके मिडल और लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव मिलनसार स्वभाव के रहते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह इनकी शनि फिंगर है, बहुत ही अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना, अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकी सूर्य फिंगर है लंबाई में इंडेक्स फिंगर से भी ज़्यादा नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में हो। लेकिन थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की, आप देख सकते हैं भले ही यह फिंगर हमें इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट लग रही हो, लेकिन यह फिंगर अपने आप में काफ़ी थिक है। आप यहाँ से देख सकते हैं थिकनेस को, बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से नेटिव की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं काफ़ी बेहतर रहती हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं जिनकी इंडेक्स फिंगर अच्छी लेंथ में हो, थिक हो। एक आदर्शवादी टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। काफ़ी स्ट्रांग फिंगर हम यहाँ पर इनकी इंडेक्स फिंगर देख पा रहे हैं। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर को, तो आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर भले ही थोड़ी सी लो सेट है बाकी फिंगर्स के मुकाबले। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है। लंबाई में यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँच रही है, जिसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। इतनी लेंथ में मर्करी फिंगर का होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन को काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। फिंगर्स के बीच में यहाँ पर गैप्स मौजूद नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स आपस में सटी हुई हैं, जिसकी वजह से नेटिव की जो मनी मैनेजमेंट है बेहतर रहती है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर कर अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, यहाँ से सूर्य फिंगर देख सकते हैं काफ़ी हाई सेट है और शनि फिंगर काफ़ी हाई सेट है। जो इनकी मर्करी फिंगर है यहाँ से लो सेट होती है और इवन इनकी बृहस्पति फिंगर भी हल्की सी लो सेट होती हुई आपको नजर आएगी। बृहस्पति फिंगर का लो सेट होना परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों को कम करता है। नेटिव को कई बार परिवार से दूर रहना पड़ सकता है और परिवार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाती।
और अगर हम मर्करी फिंगर के लो सेट होने की बात करें तो इस तरह की फिंगर होने से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मर्करी का जो एरिया है यह आपको काफी उठा हुआ, काफी उभरा हुआ नजर आएगा। मर्करी माउंट जिन लोगों का प्रोमिनेंट होता है, उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस काफी बेहतर रहती हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रांग होते हैं, जिस वजह से ऐसे नेटिव काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। हाथ में मर्करी लाइन, जिसको बुद्ध की रेखा भी कहते हैं, मौजूद है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको बहुत ही हल्की मर्करी लाइन नजर आएगी, लेकिन इस रेखा का होना कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी स्ट्रांग करता है। आप यहां पर देख सकते हैं यह रेखा थोड़ी सी कमजोर है, जिस वजह से इनका मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ है। देख सकते हैं यह जो रेखा है इसको हम फेट लाइन कहते हैं, यह कंप्लीट नजर आ रही है। यह जो ब्रांच है इसको माइंड लाइन की ब्रांच कहेंगे, और यह जो रेखा है थोड़ी सी कमजोर होने की वजह से मनी ट्रायंगल को यहां से वीक कर रही है, जिस वजह से ऐसा नेटिव धन काफी अच्छा कमा तो लेता है, लेकिन उसको स्टोर कर रख पाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो यह जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, कितनी भी दूसरों की हेल्प कर ले, बदले में एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक रेखा नजर आएगी कुछ इस तरह की, जो इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर से ही चलती हुई नजर आ रही है। इस तरह की सूर्य रेखा का होना नेटिव को लेटर एज में पहुंचकर लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो बिल्कुल फ्लैट शनि का एरिया नजर आ रहा है, जिस वजह से जीवन में संघर्ष थोड़ा अधिक रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो शनि रेखा है यहां तक पहुंचती है, और बीच में इस एरिया में आपको शनि रेखा नजर नहीं आएगी। उसके बाद यह रेखा आगे जो नजर आ रही है हमें, वो सिर्फ इस एरिया में नजर आ रही है, जो ओल्ड एज को इंडिकेट करती है। यहां पर भी हल्की सी ओवरलैपिंग होने की वजह से ओल्ड एज में इनकम नेटिव की बरकरार रह सकती है, लेकिन बीच में इस तरह की ब्रेक होने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस ओल्ड एज में भी रह सकता है। लेकिन ओवरऑल शनि रेखा का हाथ में होना नेटिव को हर तरह की कंफर्ट्स जरूर प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे गुरु माउंट का जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और आप यहां पर देख सकते हैं कुछ ऐसी हल्की रेखाएं जो उनकी जीवन रेखा से और मस्तिष्क रेखा से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में कर पाने में कामयाब रहता है। और आप यहां पर देख सकते हैं एक आड़ी रेखा कुछ इस तरह की शेप में गुरु पर्वत के ऊपर आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा को गुरु वलय कहा जाता है। रिंग ऑफ सोलोमन का नाम इसको पामिस्ट्री में दिया गया है। अगर यहां पर कुछ इस तरह से एक अर्ध चंद्रमा की आकृति बन जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, तो यह एक कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन होता है। लेकिन यहां पर इस तरह का पूरा रिंग ऑफ सोलोमन नहीं बन रहा, कुछ इस तरह की रेखाओं से एक क्रॉस टाइप की शेप बनाता हुआ एक चिन्ह बन रहा है। ऐसा चिन्ह होने से भी नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना अधिक रह सकती है। ऐसे व्यक्ति का झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ अधिक होने की संभावनाएं इस तरह का रिंग ऑफ सोलोमन देता है। और यहां पर आप देखेंगे एक बुद्धाजाई का चिन्ह अंगूठे के ऊपर भी इनके बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा चिन्ह नेटिव को काफी अच्छी सिक्स सेंस देता है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो पाता है इस तरह का चिन्ह हथेली में अंगूठे के ऊपर होने की वजह से। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो अब यहां पर देखेंगे यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ है, और यह इनकी माइंड की लाइन जो आपको कुछ इस तरह से चलती नजर आएगी, और यहां से यह रेखा डबल होती हुई माइंड लाइन और जीवन रेखा के बीच में इस तरह का गैप होना नेटिव को इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी भी रह सकता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला गैप देता है। और यह रेखा आगे चलकर ओवरलैप्ड होकर नीचे की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ पहुंच रही है, जिस वजह से स्ट्रेस और तनाव रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ओवरऑल मेमोरी शार्प रहती है। इस रेखा का डबल होना और लंबा होना नेटिव को मल्टीटास्किंग भी बनाता है। आप देख सकते हैं
यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से चलती हुई और यह रेखा भी इसमें मर्ज होती हुई और सीधा गुरु पर्वत के ऊपर इस रेखा का पहुंचना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी आदर्शवादी रहेगा, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहती है। उसके साथ साथ फैमिली की तरफ से थोड़ी डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, थोड़े इमोशंस कम हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक आइलैंड बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का आइलैंड हार्ट लाइन के ऊपर बनना हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतें नेटिव को दे सकता है। थायराइड जैसी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें नेटिव को ओल्ड एज में फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा इनके हाथ में बिल्कुल बाहर की तरफ चलती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव को परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में रहती हैं। कुछ इस तरह की रेखा अगर चंद्र पर्वत की तरफ रुख करे तो इस तरह की रेखा होने से नेटिव के अपने जन्म स्थान से दूर रहने की संभावनाएं काफ़ी अधिक बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर एक इस तरह का ट्रायंगल जैसा चिन्ह बनना नेटिव के लिए लकी होता है। इस एरिया में ट्रायंगल का चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ हो सकते हैं। ऐसा चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं या कई बार लॉटरी जैसी चीज़ों से पैसा मिलने की संभावनाएं भी इस तरह का केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला ट्रायंगल का चिन्ह इंडिकेट करता है। ऐसा ट्रायंगल का चिन्ह होने से कई बार इंश्योरेंस का पैसा भी नेटिव को मिल सकता है। और ख़ास तौर पर अगर कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद हो तो उसकी तरफ से भी अचानक धन लाभ मिलने की संभावनाएं इस तरह का ट्रायंगल का चिन्ह देता है। खासतौर पर केतु पर्वत के ऊपर ऐसा चिन्ह बनना नेटिव को जीवन में कई बार लाभ दे सकता है। ऐसा चिन्ह होने से अचानक से कहीं से भी धन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे शुक्र का जो एरिया है आपको उभरा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं होना, यहाँ पर एक तिल का चिन्ह भी आपको नजर आएगा। ऐसे चिन्ह होना इंडिकेट करता है कि फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं इस तरह के चिन्ह नेटिव को देते हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र के एरिया तक सीधा लाइफलाइन का पहुंचना, यहाँ से कुछ रेखाओं का इस तरह से ऊपर की तरफ उठना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं कई बार जीवन में करनी पड़ेंगी। लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी भी इस तरह की अधिक रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर होने की वजह से रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।